हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है साथियों हमारी रीजनिंग की श्रृंखला नंबर पार्ट नंबर 64। और इससे पहले कि यदि आपने 63 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। साथियों आज की इस श्रृंखला में हम रीजनिंग के उन सेलेक्टिव क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रोत्साहन अगर विजय से संबंधित है तो कुंठा किससे संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है साथियों कि जो कुंठा होगी वो किससे संबंधित होगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सा लुप्त पद का क्वेश्चन दे रखा है और बताना है साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में भी हमें अगला पद यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। और भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की। आज की दोस्तों ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है ये कौन कौन से एग्जाम के जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जब लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी के लिए ये शानदार साबित होगी। जैसे भविष्य में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम और अभी आज या कल से पिछले दिन से आपका सीपीओ का एग्जाम भी शुरू हो चुका है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई का एग्जाम, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट। इसके अतिरिक्त साथियों यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या दोस्तों कोई स्टेट लेवल का एग्जाम जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास दोस्तों शानदार साबित होने वाली है। इसलिए यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डीएस सर ऑफिशियल नाम से बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लास के नोट्स और आपकी क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा और फ्री समय जब भी मिले तो पीडीएफ से आप इसकी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और आपके हाथ में क्या होना चाहिए, एक पेन एक कॉपी, और तुरंत जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रोत्साहन यदि विजय से संबंधित है तो कुंठा किससे संबंधित हो जाएगी। साथियों अगर बात कर लेते हैं प्रोत्साहन की, मान लीजिए एक राजा है, सबसे पहले मानिए कि एक राजा है और उस राजा को जब किसी युद्ध में विजय मिल जाती है, याद रखेंगे किसी राजा को युद्ध में विजय मिल जाती है। मान लीजिए आप अपने देश को ही देखिए, यदि अपना प्यारा भारत कहीं पर युद्ध लड़ रहा है और उस युद्ध में जीत जाता है तो हमारी जनता को क्या होता है साथियों, प्रोत्साहन होता है। हमारी जनता हमें क्या देती है, प्रोत्साहन देती है। यानी कि जैसे ही विजय मिलती है तो विजय के पश्चात हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और जब ऐसी कौन सी चीज मिलती है जब हमें कुंठा होती है, ऐसी कौन सी चीज है जब हमें मिलती है तो कुंठा होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर बन जाएगा विफलता। क्या हो जाएगा, विफलता। जब साथियों हमको विफलता प्राप्त होती है, जब हमें विफलता प्राप्त होती है तो बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें कुंठा दी जाती है। मान लीजिए हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, हमें एग्जाम क्रैक करना है और अगर हम बाई चांस किसी कारणवश हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हमारी सफलता नहीं मिलती है, तो साथियों हमारे पड़ोसी हमें क्या करते हैं, ताने मारते हैं और उन्हीं तानों को कहा जाता है कुंठा। क्या कहा जाता है, कुंठा। जिस प्रकार विजय से प्रोत्साहन मिलता है और उसी प्रकार विफलता से क्या मिलती है, कुंठा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा सर, विफलता बनेगा। और विफलता कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहां पर आप ऑप्शन नंबर 3 को सुधार लेंगे।
ऑप्शन नंबर 3 को साथियों सुधार लेंगे, इसका क्या कर लेंगे, इसको ऑप्शन बना लेंगे विफलता। ठीक है, ये आपका मिस टाइपिंग ऑप्शन है और इसका आप लोग सुधार लेंगे, क्या बनाएंगे साथियों, विफलता बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक शानदार सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। किसका, कोडिंग डिकोडिंग का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है साथियों एक कूट भाषा में, कह रहा है एक कूट भाषा में रिमोट को ये लिखा जाता है, तब इसी कूट भाषा में PNIICC का कोड क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है साथियों, रिमोट लिखा है, तो रिमोट को कुछ इस तरह से लिखा गया है, RE, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, MOTE, क्या हो जाएगा, REMOTE। और सर इसे लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे सर इसे लिखा क्या गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसको लिखा गया है R, एक मिनट, क्या लिखा गया है साथियों, याद रखेंगे। सबसे पहले R, उसके बाद O, उसके बाद क्या है सर T है, उसके बाद क्या है E है। ठीक है, ROT, उसके बाद E, और सर M हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद M हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ROT। एक मिनट, ये सही से नहीं लिख पाया। ठीक है, R के बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, उसके बाद T, उसके बाद साथियों E, उसके बाद M, और उसके बाद साथियों E। और अब आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऊपर रिमोट के शब्द हैं वो कहीं ना कहीं हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन नंबरों की क्या हो रही है साथियों, हेरा फेरी हो रही है। हेरा फेरी कैसे हो रही है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जो लास्ट का नंबर है उसको एज इट इज नीचे रखा हुआ है, एज इट इज नीचे रखा हुआ है, और जो पहला नंबर है उसको भी एज इट इज पीछे रखा हुआ है। लेकिन अब इसमें बीच के नंबरों में हेरा फेरी चल रही है, जो आपके लास्ट में 2 अक्षर बन रहे हैं, यानी कि O और T। O और T को कहां पर लाया गया है साथियों, पहले लाया गया है। उसके बाद E और M को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों अक्षर आपके बाद में लाए गए हैं, और इसी क्रम का प्रयोग करते हुए, इसी श्रृंखला का प्रयोग करते हुए इसका सही उत्तर बताना है। किसका, PN और IIC। ठीक है, PNIIC, इसका क्या बताना है हमें साथियों, सही उत्तर बताना है। ठीक है, PNIIC। तो इसमें क्या करना है सर, सबसे पहले तो हमें करना है कि पहला और आखिरी अपने स्थान पर होना चाहिए, यानी कि P और C अपने स्थान पर होने चाहिए, ये हो गए। इसके बाद सर अब क्या करना है, ये 2 अक्षर उठा करके यहां पर ले जाना है, यहां पर ले जाना है, तो क्या बन जाएगा, NI बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा साथियों, याद रखेंगे, यहां पर जब जाएंगे ये अक्षर बनाएंगे NI। ठीक है, NI बनाएंगे। उसके बाद ये 2 अक्षर यहां पर आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, IC बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, IC। तो इस तरह का उत्तर होना चाहिए, इस तरह का उत्तर होना चाहिए। और उत्तर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले P आना चाहिए, फिर I, फिर C, फिर N, फिर I और फिर C, यानी कि PICNIC, PICNIC, PICNIC। आप देखेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कोडेड वैलिडेशन का, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग का एक शानदार सा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, अक्षर श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन। अक्षर श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला की पूर्ति कीजिए। यहां पर एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है बहुत बड़ी सी, और इस अक्षर श्रृंखला में क्या करना है, इस अक्षर श्रृंखला की साथियों पूर्ति करनी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इन नंबरों की काउंटिंग। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। एक मिनट, यहां पर लगभग 20 हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। आप लोग भी इनको काउंट कर लीजिएगा। तो इसके लिए साथियों हम क्या करते हैं, इसके लिए अब बराबर भागों में इसको तोड़ना है। तो बराबर भागों के लिए 2 पेयर बनते हैं, या तो साथियों हम बना लें 4 गुणा 5 का, 4 गुणा 5 का बना लें, किसका, 4 गुणा 5 का, या बना लें हम 5 गुणा 4 का, किसका, या तो 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5 का। और इस बार हम बनाएंगे साथियों 4 गुणा 5 का, किसका, 4 गुणा 5 का, क्योंकि 4 4 के पेयर हमें कुछ यहां पर दिखाई दे सकते हैं। चलिए 4 4 के बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं। तो पहला भाग ये हो गया, उसके बाद साथियों दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग हमारा यहाँ पर है, और चौथा यहाँ पर, पांचवा लास्ट में। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो आप देखेंगे सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर DBE, तो यहाँ पर क्या है लास्ट में, DBE। ठीक है, लास्ट में भी क्या कर देंगे, लास्ट में हम कर देंगे साथियों DBE। देखिए यहाँ पर क्या है लास्ट में, DBE, तो ये क्या हो जाएगा, DBE हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए सर, देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, तो इन सभी में पहले स्थान पर हमारा A आएगा। क्या आएगा साथियों, पहले स्थान पर सभी में A आ जाएगा। तो अब देखिए हमें लास्ट का और पहला, यानी कि लास्ट का और पहला एक पेयर बन रहा है,
ADBE, ADBE का पेयर बन रहा है। तो इसी तरह बीच के यही पेयर बना देते हैं ADBE, ठीक है, ADBE, ADBE क्या हो जाएंगे, ये हमारे पेयर बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पेयर चला ADBE का। और हमने कौन कौन से यहाँ पर अक्षर फिल किए हैं, तो सर आप कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो हमने A फिल किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भी A फिल किया है, उसके बाद सर B फिल किया है, ये आप देखेंगे यहाँ पर B है, उसके बाद क्या है D है, और आगे जाएंगे तो फिर सर B मिल जाएगा, और आगे जाएंगे तो A मिल जाएगा, और लास्ट में हमने E को फिल किया है। तो लास्ट में हमारा E आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो गया क्योंकि लास्ट में E नहीं है। शुरुआत में डबल A होना चाहिए, तो सर शुरुआत में डबल A ना तो ऑप्शन नंबर साथियों 3 और ना ही ऑप्शन नंबर 4 में है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो प्रश्न शब्द के प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक हमें प्रश्न शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रिस्टमस, एक प्रश्न शब्द दे रखा है, और क्रिस्टमस का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है साथियों। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिस्टमस लिखा है, तो आप देखेंगे ये क्या है सर, क्रिस्टमर है। और आप हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो क्रिस्टमस, क्रिस्टमस में पहला अक्षर दिखाई दे रहा है क्रिस्ट, पहला अक्षर क्रिस्ट एज इट इज दिखाई दे रहा है, यानी कि साथियों हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पूरा का पूरा बना सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर ए बन सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है स्मार्ट लिखा हुआ है, SMART, SMA और लास्ट में R और T। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भी बन सकता है, यानी कि इसका प्रयोग करके हम ऑप्शन नंबर 2 को भी बना सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है सर क्रस्ट, CRUST, क्या लिखा है, CRUST। लेकिन जब हम क्रिस्टमस को देखते हैं साथियों, जब हम क्रिस्टमस को देखते हैं तो हमें यहाँ पर कहीं भी यू दिखाई नहीं देता है, क्या नहीं देता है, यू दिखाई। और जब यू दिखाई नहीं देगा तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर 3 विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को हम नहीं बना सकते हैं क्रिस्टमस का प्रयोग करके। और लास्ट में HARM, तो आप कहेंगे सर HA और यहाँ पर R और यहाँ पर M, यानी कि हर्म भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें 5 यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, इन पांचों विकल्पों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो सर EA, और दूसरा EA, तीसरा में भी EA, चौथे में भी EA, और पांचवें में भी EA। यानी कि पहले 2 नंबरों से हमें छेड़खानी नहीं करनी है, पहले 2 नंबरों से छेड़खानी नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, आगे सर हम तीसरे वाले की चर्चा करेंगे और चौथे वाले की, और लास्ट में हम पांचवें वाले की भी चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा, EA को टच नहीं करना है, यानी कि 2 अक्षर काट देंगे तो तीसरा अक्षर यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में 7, यानी कि G मिलेगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो सर 18 मिलेगा, क्या मिलेगा, 18, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं तो सर EAG, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या मिलेगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 में भी 7 मिलेगा, क्योंकि G दे रखा है, और G की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, 7 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में तो दोस्तों R दे रखा है, EA के बाद क्या R, और R की प्लेस वैल्यू 18 होती है। इसके बाद आगे देखेंगे तो सर यहाँ पर C दे रखा है, क्या दे रखा है, C दे रखा है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5, 2 अक्षरों के बाद यानी कि 3 हो जाएगा। और सर अब देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा पहला आता है शब्दकोश के अनुसार, तो शब्दकोश में सबसे पहला 5वें नंबर से शुरुआत होनी चाहिए, विकल्प की शुरुआत 5वें नंबर से होनी चाहिए। तो सर आप देखेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या दे रखा है, 5वें विकल्प से शुरुआत हो रही है। तो इस कारण हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने में क्या जाता है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में, इसके बाद साथियों आ जाएगा L12 पर, L12 पर। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर विकल्प में T है तो T आएगा साथियों 20 पर। और यहाँ पर क्या है, 3 नंबर में दोस्तों 3 है, यानी कि E है तो E का जो विकल्प बनेगा वो 5 बनेगा, E का जो प्लेस वैल्यू बनेगा वो 5 बनेगा, ठीक है। इसके बाद विकल्प नंबर 4 को चेक करते हैं तो क्या आएगा सर, 12 आएगा। इसके बाद साथियों क्या आएगा, आप कहेंगे सर इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 को तो चेक नहीं करना क्योंकि 5 से शुरुआत हो रही है,
तो 5 को भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, H 8 पर आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे 7 और 7 और यहाँ पर 12 क्या है, पहले आ रहा है। तो 5 के 7 और 7 पहले 12 आ रहा है, दूसरी बार में 5 आ रहा है। अब 12 छोटा है कि 5, आप कहेंगे सर 5 छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 3, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि 12 दे रखा है ये आना चाहिए, आगे 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों श्रृंखला का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है साथियों 2, 2, 5, 13, 28 और क्वेश्चन मार्क, इसमें बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसको एक लॉजिक के साथ सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार लॉजिक चल रहा है। सबसे पहले 2 से 2 आया है तो क्या बनेगा, इसके बाद 5, इसके बाद साथियों 5 से हम पहुंचे 13 पर और 13 से पहुंचेंगे 28 पर और 28 के बाद बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सर पहले नंबर पर 2 से 2 पर पहुंचे हैं, तो सर याद रखना है आपको करना क्या है, 2 में प्लस करना है। क्या करना है, तो याद रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस करना है 2 में। तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2, यानी कि अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगला नंबर प्राप्त, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 1 कर देंगे तो दोस्तों हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, बहुत ही शानदार लॉजिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद 2 से पहुंचे हैं कहां पर, 5 पर, तो 2 से 5 लाना है तो 2 में क्या करेंगे सर, प्लस में अब की बार करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा और माइनस 1 बनेगा तो अगला नंबर 5 आ जाएगा। इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब क्या करना है, अब क्या करना है तो इसके लिए भी याद रखेंगे। अब हमें साथियों करना है कि 5 से 13 लाना है, तो 5 में प्लस क्या करेंगे, 5 में प्लस करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे 5 में हम लोग प्लस करेंगे और 5 में प्लस क्या करेंगे तो याद रखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 जोड़ेगा 14, माइनस 1 हो जाएगा तो 13 बचेगा। उसके बाद 13 से आना है हमें साथियों कहां पर, तो दोस्तों याद रखेंगे 28 में। तो 13 में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 13 में प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा तो 16 13 29 और माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 28 बचेगा जो कि दे रखा है। अब क्या होना चाहिए, तो अब सर 28 में बनना चाहिए हमारा, 28 में प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए 28 और प्लस में होना चाहिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो आप कहेंगे सर 28 हो गया और 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या होता है साथियों 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 1 जाएगा तो 24, और साथियों 28 और 24 को जोड़ेंगे, 28 और 24 को जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 52 आ जाएगा और इस तरह से हमारा 52 सही उत्तर बनेगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत शानदार लॉजिक था। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों कह रहा है कि एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि लुप्त पद क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका जो लॉजिक चल रहा है वो शानदार सा लॉजिक चल रहा है, आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी लॉजिक चल सकता है। अभी तक हम साथियों क्या करते थे कि जो भी क्वेश्चन होता था इन सभी का प्रयोग करके कोई ना कोई एक बड़ी वैल्यू को फाउंड करते थे, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग करके क्या करते थे, बड़ी वैल्यू को फाउंड करते थे। लेकिन इनका प्रयोग करके क्या इस तरह से हम बड़ी वैल्यू फाउंड कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। लेकिन जब इसका आप लॉजिक समझेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे तो यकीन नहीं होगा क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए इसको देखिए, तो सबसे पहले इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है, 13 से पहुंचे 26 पर, यानी कि मल्टीप्लाई में दोस्तों 2 हो गया, यानी कि सतह से सतह में मल्टीप्लाई सीधा एक दूसरे से संबंध बता देना है। और 26 में अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो सर कितना आएगा, आप कहेंगे 26 दूना का 52 होता है, क्या होता है 52 होता है। इसके बाद ये वाली सतह इसके समान है, तो 24 में क्या करें साथियों, मल्टीप्लाई 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। और उसी प्रकार 48 में यदि मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना हो जाएगा साथियों, 96 हो जाएगा, 48 दूना का 96। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, आप याद रखेंगे 16 दूना की 32 और 32 दूना का साथियों 64, ठीक है। ये लॉजिक चल रहा है, तो इस लॉजिक के अनुसार जो उत्तर बनेगा, तो 13 दूना का 26, 13 मल्टीप्लाई 2 बराबर 26 और अगली बार क्या हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई 2 बराबर 52, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। और आप देखेंगे तो सर ऑप्शन नंबर डी में हमें 52 दे भी रखा है। इसको गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है,
52 दे भी रखा है। इसका सही उत्तर 52 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में क्या बताना है कि कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है कि साथियों कुल कितने ट्राइंगल स्थित हैं। चलिए इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। सर क्या कर लेते हैं, इनको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को ये ट्रिक याद रखनी है हमेशा, जब भी त्रिभुज काउंट करो तो ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। 1 + 2 = सर 3। ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। फिर से एक बार बता देते हैं कि आता कैसे है। तो सर पहला त्रिभुज तो हमें ये वाला मिलेगा, कौन सा, इस वाली दिशा का। पहला ये मिलेगा और दूसरा इस दिशा से मिलेगा, और तीसरा साथियों सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। तभी तो ये ट्रिक बनता है 1 + 2 = 3। ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आए। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं। ये वाले, एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा साथियों ये वाला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला तीसरा ये हो गया, और उसके बाद यहां से चौथा हो गया। क्या हो गया, ये 4 हो गए। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब ट्राइंगल हम काउंट कर रहे हैं, आप लोग यहीं पर नजर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहीं पर नजर रखेंगे। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कौन सा, ये वाला। ये ट्राइंगल बनेगा। तो 4 तो हो चुके थे और प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद और ट्राइंगल बनेंगे क्या सर, बिल्कुल बनेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा, कौन सा, ये वाला। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक ये ट्राइंगल बनेगा तो सर +1 हो जाएगा। इसके बाद क्या सर, कोई और ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन सा बनेगा, तो ये वाला, ये सबसे बड़ा वाला। ये अभी तक काउंट नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा वाला क्या काउंट किया है हमने, बिल्कुल काउंट नहीं किया सर। तो सबसे बड़ा वाला भी एक हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा +1 और हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हैं। सर हमारे टोटल जो ट्राइंगल पता चलेंगे 4 3 7, कितने पता चलेंगे सर, इस आकृति में 7 ट्राइंगल हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर छोटा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सबसे छोटा, यानी कि 7 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 7 नंबर हमारा सही उत्तर है। इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं सर, 7 ट्राइंगल हैं। सारे के सारे काउंट आपके सामने अभी किए गए हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखेंगे। साथियों कह रहा है, कुसुम की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। रवि कुसुम की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है, वह मेरे बुआ के लड़की, वह मेरे बुआ के लड़की के मामा के एकमात्र लड़के की बहन है। कुसुम रवि से कैसे संबंधित है, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चाहो तो आप अपने आप से रिलेट कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप रिश्तेदारी से रिलेट करिए, अपने बुआ की लड़की के मामा, और उसके बाद एकमात्र लड़के की बहन, यानी कि आपकी ही बहन हो जाएगी। कैसे बनेगी, इसको हम फाइंड करके बता देते हैं। चलिए, कुसुम नाम की एक लड़की है, वो कह रहा है कि रवि कह रहा है कि मेरी बुआ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक रवि नाम का लड़का है। रवि नाम का लड़का है, तो रवि की बुआ कैसे बनेगी, तो सबसे पहले रवि के पापा होने चाहिए एक। रवि के ये हो गए सर पापा। रवि के पापा की बहन जो होगी, रवि के जो पापा की बहन होगी, यानी कि पापा की जो बहन होगी, इसके लिए माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगी रवि की बुआ है, रवि की बुआ हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है रवि की बुआ के लड़की, रवि के बुआ की लड़की, यानी कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि के बुआ की एक लड़की बनेगी। चलिए, रवि की बुआ की क्या हो जाएगी, यहाँ पर याद रखेंगे, ये हो गई एक लड़की। क्या हो गई साथियों, ये एक लड़की हो गई। ठीक है, रवि के बुआ की लड़की हो गई, लड़की है तो माइनस लगा देते हैं। इसके बाद के मामा, यानी कि रवि की बुआ की लड़की के मामा कौन होंगे, आप कहेंगे सर कौन होंगे, मेरे पिताजी हो जाएंगे, यानी कि रवि के पिताजी हो जाएंगे। ये कहेगी ये मेरी मम्मी है और ये मेरे मम्मी का भाई है, यानी कि लड़की का मामा कौन हो गया, रवि का पिता हो गया। और मामा के एकमात्र लड़के, मामा का एकमात्र लड़का कौन बनेगा, सर रवि ही बन जाएगा, और रवि की ही बहन है, तो रवि की बहन कौन हो गई, कुसुम हो गई। तो इस तरह से क्या हो गया, कुसुम यहाँ पर हमारी आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है, कुसुम रवि से किसके साथ लगा है, सर रवि के साथ। रवि क्या कहेगा, रवि कहेगा कुसुम मेरी क्या है, बहन है, मेरी बहन जी है कुसुम जी। ठीक है, यानी कि रवि की बहन क्या हो जाएंगी, कुसुम हो जाएंगी। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक घड़ी का शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। कितनी बार घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी। और दोस्तों याद रखना है, जो संपाती होता है, इस तरह का क्वेश्चन एक बार हम पहले भी करा चुके हैं। जो संपाती होता है वो साथियों कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, याद रखेंगे,
वो 0 डिग्री होता है जो संपाती होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। अब साथियों ये क्वेश्चन आया है तो इसके लिए क्या बनाएंगे, हम एक घड़ी बनाएंगे। एक घड़ी बनाएंगे, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले घड़ी में क्या होता है, यहां पर 6 बजता है, यहां पर टॉप पर साथियों 12 बजता है, राइट में हमारा 3 बजता है और लेफ्ट में हमारा 9 बजता है। कहां से पूछा है सर, 5 बजे से। तो 6 के पहले कितना बजेगा, 5 बजेगा। और समय कहां तक है, आप कहेंगे सर 11 बजे तक। तो 12 के पहले क्या बजेगा, याद रखेंगे 12 के पहले बजेगा हमारा 11। ठीक है, यहां तक बताना है, यानी कि इस 11 बजे तक। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। कहां से बताना है सर, इस 5 बजे से लेकर इस 11 बजे तक का समय बताना है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले कह रहा है 5 बजे, तो 5 बजे होंगे तो घड़ी की सुई कुछ इस तरह से मिनट वाली और घंटे वाली यहां पर होगी, इस तरह से ये आवर वाली और ऊपर घंटे वाली हो जाएगी। तो 5 बजे होंगे। संपाती का मतलब क्या होता है सर, 0 डिग्री, ये भी याद रखना है। तो 0 डिग्री कितनी बार बनाती है, याद रखेंगे दोस्तों, जो घड़ी होती है वो एक दिन में, घड़ी की सुई एक दिन में 0 डिग्री कितने बार बनाएगी, 22 बार बनाएगी। कितने बार साथियों, 22 बार बनाएगी। 12 घंटे में साथियों 11 बार बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, याद रखेंगे, जो 12 घंटा होता है, 12 घंटा में जो घड़ी की सुई होती है वो जो समकोण सॉरी जो संपाती कोण बनाती है यानी 0 डिग्री बनाती है, वो कितनी बार बनाती है सर, 12 घंटे में 11 बार बनाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए इसी का यूज करते हैं। और सर 12 घंटे में 11 बार क्यों बनाती है, ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। सर इसलिए बनाती है क्योंकि जो 11 और 12 के बीच का समय होता है, 11 और 12 के बीच का समय कैसे होता है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहां पर हम इसका टाइमिंग मेट देते हैं, फिर आप समझिए। उसका आंसर तो आ चुका होगा आपका, आशा करते हैं, लेकिन इसको आप लोग समझिए जो नए विद्यार्थी हैं। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं वो जरूर समझिए इसको। मान लीजिए ये अभी क्या है, ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, और ये क्या है साथियों, घंटी वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। देखिए अब जब मिनट वाली जो सुई होगी, जो मिनट वाली सुई होगी, कलर चेंज करके आपको समझिए। यहाँ पर ये मिनट वाली जो सुई होगी ये यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी। जब इस तरह से दिशा पूरी करेगी तो कहीं ना कहीं आपके 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में जब 11 बजा होगा और उसके बाद 12 बजा होगा, तो दोस्तों मिनट और घंटे की सुई का कहीं भी कोई संपर्क नहीं होगा। और वो जो संपर्क होगा 11 और 12 के बीच में, वो केवल 12 बजे पर होगा। कहां पर होगा, 12 बजे पर होगा। इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखना है ये कहां पर होगा, 12 बजे पर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कारण इसमें जो टाइम होता है, ये जो 11 और 1 के बीच का टाइम होता है, इसमें केवल और केवल एक बार घड़ी की सुई एक दूसरे से क्या बनाती है, 0 डिग्री बनाती हैं, यानी कि 0 डिग्री पर होती हैं। कितनी बार, एक बार। 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में केवल और केवल एक बार 12 बजे एक दूसरे से विपरीत होती हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या बनेगा सर, देखिए हम किससे क्या पूछा है, 5 बजे से 11 बजे तक। तो 5 तो यहां पर बज रहा है और उसके बाद 11 यहां पर बज रहा है, यानी कि 12 पर तो पहुंच ही नहीं रहे। तो 5 और 11 के बीच में जो टाइम आएगा वो सर 6 घंटा आएगा। कितना आएगा, 6 घंटा। और इस 6 घंटे में जो संपाती होगी, जो घड़ी की सुइयां दोनों संपाती होगी, वो इस 6 घंटे में 6 बार हो जाएंगी, क्योंकि 11 से 1 के बीच में अभी टाइम नहीं हुआ है। तो इस कारण इसका राइट आंसर बनेगा साथियों 6 बार। क्या बनेगा, 6 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट यदि भूले तो आपका हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ ले, जिससे आप गलत कर जाएंगे। आपको गलत नहीं करना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 6 बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, एक शानदार सा क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे। सूर्यास्त का समय हो रहा था, बढ़िया ठंडी ठंडी शाम थी, और सुमित और मोहित नाम के दो लड़के आपस में एक दूसरे के सामने मुख करके क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे, यार मेरा पेपर नहीं निकला, मान लीजिए कुछ भी बातें कर रहे हो, हमें क्या करना है उससे। कह रहा अगर मोहित की परछाई उसके दाहिने ओर गिर रही है, अगर मोहित नाम के लड़के की परछाई उसके दाहिने ओर गिर रही है तो सुमित का मुख किस दिशा में, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कैसे बताएंगे, बहुत शानदार तरीके से इसको बताएंगे। सबसे पहले सूर्यास्त, सूर्यास्त किस दिशा में होता है, तो सर ये भी याद होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारी दिशाएं होती हैं, ईस्ट और वेस्ट। सूरज निकलता पूर्व में है जबकि छिपता कहां पर है, पश्चिम में, तो ये याद रखना है। तो सूर्यास्त कहां पर होगा सर, पश्चिम में हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में हमारे सूर्य हो जाएंगे। कहां पर, यहां पर, इस दिशा में सूर्य भगवान हो जाएंगे, इनको याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे सूरज हो गए। और अब लड़के दो खड़े हैं, क्या खड़े हैं, याद रखेंगे, दो लड़के। एक लड़के का नाम सुमित है, इस तरह से खड़ा है। एक लड़के का नाम क्या है, मोहित है, तो इस तरह से खड़ा है। लेकिन अभी पता नहीं है कौन वाला मोहित है कौन वाला सुमित। लेकिन जब आगे की लाइन पढ़ेंगे, आगे की लाइन में कह रहा है अगर मोहित की परछाई, अगर मोहित की परछाई। अब देखिए इसमें परछाई क्या है, निश्चित है। परछाई यदि सूर्य पश्चिम में है तो परछाई
यहाँ पर होनी चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर परछाई यहाँ पर होगी। तो अब मोहित की परछाई जो बन रही है, मोहित नाम के लड़के की जो परछाई बन रही है वो उसके दाहिनी ओर, उसके किसके, यानी कि मोहित के ही दाहिनी ओर। तो परछाई मोहित का दाहिना, तो दायां दिशा स्क्रीन में ये होती है और बायां ये होती है, ठीक है। और यदि आपका मुख कहां पर है? उत्तर दिशा में, तब होगी ये दिशा। तो यानी कि मोहित का जो मुख बनेगा साथियों, मोहित का जो मुख बनेगा वो नीचे हो जाएगा, सॉरी, मोहित का जो स्थान होगा वो नीचे की ओर, क्योंकि परछाई कहां पर बन रही है? यहां पर बन रही है। इस कारण मोहित का जो स्थान होगा वो नीचे की ओर, जबकि सुमित का ऊपर की ओर। अब देखिए इनकी एक दिशा किसकी है? मोहित की उत्तर की ओर, जबकि सुमित की दक्षिण की ओर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि सुमित की दिशा, सुमित का मुख किस दिशा में है? तो साथियों सुमित का मुख बनेगा दक्षिण की दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण की दिशा में। दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा? दक्षिण बनेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथियों आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम के अभाव के कारण, समय के चलते आज आपके टोटल 15 क्वेश्चन शामिल नहीं हो पाए हैं, केवल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया। यदि आज का ये प्रयास, आज की ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से इस क्लास को दोस्तों में शेयर जरूर करिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है? इस क्लास की रैंक बढ़ती है और ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस निरंतर मिलती रहे तो पहली बार यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको निरंतर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी इस तरह की क्लासेस आएंगी, ठीक है दोस्तों। और अब हम जल्द से जल्द इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस करवाने की कोशिश करेंगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका अपना ही YouTube चैनल लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।